एक बहुत ही कॉमन सवाल आप सबने सुना होगा कि मुझे सर दर्द है या मेरे पाँव में दर्द है या मेरे हाथों में दर्द है और मैं जो दवाई खाता हूँ वो मेरे मैदे में आती है, लेकिन उससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है। तो ये दवाई को पता कैसे चलता है कि मुझे दर्द कहाँ पर है, उसने वहाँ जाकर ठीक करना होता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाउ आर ड्रग वर्क। एक दवाई जो होती है बदन में, उसे खाने के बाद वो काम कैसे करती है, कहाँ पर जाती है और अपना एक्शन शो करती है। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा कि एक दवाई हमारी जिस्म में आने के बाद वो काम कैसे करती है। तो ये जो ड्रग है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने आपको शो किया है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ड्रग। ये कोई भी दवाई है, मेडिसिन है, जिसे मैंने खाना है, लेना है या उसका इंजेक्शन लगाना है, उसने आना है मेरी बॉडी में। अगर मैंने उससे खा लिया है तो वो मेरे मैदे में आएगा, अगर मैंने यहाँ पर इंजेक्शन लगा दिया अपने बाजू में तो वो मेरे मसल में आएगा, या अगर मैंने आईवी इंजेक्शन लगा दिया तो सीधा मेरे खून में आएगा। तो ये बात आप याद रखें कि जब भी दवाई हम लेते हैं तो उसने ज़रूर भी ज़रूर पहुंचना है मेरे ब्लड में, मेरे खून में पहुंचना है। फॉर एग्जांपल ये दवाई मैंने ले ली, वो आ गई मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी से वो आएगी इस ब्लड में। इस प्रोसेस को फिर कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। फॉर एग्जांपल मेरे मैदे से, मेरे स्टमक से या मेरे मसल से अगर मैंने यहाँ पर लगाया इंजेक्शन तो उसने फौरन पहुंचना है मेरे ब्लड में। ये बात याद रखें, कोई भी दवाई जब तक खून में ना पहुंचे, ब्लड में ना पहुंचे, तो वो अपना एक्शन शो नहीं कर सकती, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकेगी, सिवाय चंद एक दवाई को, जिस तरह एंटासिड है जो स्टमक की तेजाबियत को कम करते हैं, या लोकल एनेस्थेटिक्स, लोकली जो दर्द को कम करते हैं। आपने क्रिकेट वगैरह में देखा होगा कि उसको स्प्रे करते हैं उस दर्द को खत्म करने के लिए। सिवाय इन चंद एक दवाइयों के, हर दवाई जो हम खाएंगे उसने ज़रूर पहुंचना है मेरे खून में, हमारे बदन के खून में पहुंचना है, और वहां से जाकर उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है और वो फिर वहां जाकर अपना एक्शन शो करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल ये दवाई मैंने खा ली, मेरे बदन में आ गई, मेरे मैदे या मेरे मसल में, वहां से इसने एब्जॉर्ब होना है, मेरे ब्लड वेसल में आना है। ये फॉर एग्जाम्पल दीज ब्लैक डॉट्स, ये जो काले नुक्ते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी दवाई या ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो दवाई है मेरे खून में पहुंच पहुंच गई है। यहाँ से दवाई कहाँ पर आएगी, यहाँ से आएगी मुख्तलिफ जो मेरे ऑर्गन्स है, टिश्यूज है। चूंकि आपको पता होगा ये जो खून होता है पूरे बदन में पहुंचता है, हर जगह पहुंचता है। तो ये जब ड्रग हमारा खून में आ जाए तो ये ड्रग पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर मुझे सर दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, तो जहां जहां पर ड्रग उसका रिसेप्टर होगा, जहां जहां पर उसने अपना काम दिखाना होगा, तो वहां तक ये खून उसको खुद ले जाता है, वहां पर फिर उसने अपना एक्शन शो करना होता है। और इस प्रोसेस को फिर क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है तकसीम, कि ये दवाई जो है अब मेरे खून से तकसीम हो गई है, मेरे पूरे बदन में डिस्ट्रीब्यूट या तकसीम हो गई है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर पहुंच गई है। और इन ऑर्गन्स टिश्यूज में क्या होता है, यहाँ पर होते हैं हमारे पास सेल्स, और इन सेल्स के अंदर या इन सेल्स के ऊपर ड्रग रिसेप्टर्स होते हैं जो इन ड्रग्स को लेते हैं। इनके ऊपर ये ड्रग मॉलिक्यूल जो होता है हमारा, उनके ऊपर अटैच होता है, और उस अटैचमेंट के बाद जो ड्रग है अपना एक्शन या अपना जो काम होता है वो हमें करके दिखाता है। इस ड्रग के दो काम हो सकते हैं, या तो ये एगोनिस्ट होगा या एंटागोनिस्ट होगा। एगोनिस्ट मतलब ये है कि ये जो रिसेप्टर है सेल के ऊपर, इसका जो काम है, एगोनिस्ट ड्रग उस काम को मजीद बढ़ा देता है, उसको इंक्रीज कर देता है। जो एंटागोनिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल किसी ड्रग रिसेप्टर के किसी सेल रिसेप्टर पर ड्रग अटैच हो गया और वो ड्रग एंटागोनिस्ट है, वो इस रिसेप्टर का जो काम है, जो अल्लाह ने, जो नेचर ने उसमें रखा है, वो उस काम को खत्म करेगा, उसको कम करेगा। तो फिर इस ड्रग को एंटागोनिस्ट बोला जाता है, और एज अ रिजल्टेंट हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट मिल जाता है। मैं अगर आसान मिसाल से आपको समझा सकूं, इंसुलिन के लिए जो ड्रग है, फॉर एग्जांपल मेरा जो पेंक्रियाज में मेरे इंसुलिन सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर हैं, तो वहां पर अगर कोई ड्रग एगोनिस्ट आ गया तो वो क्या करेगा, वो इंसुलिन हार्मोन की रिलीज को मजीद भी बढ़ा देगा, उसको इंक्रीज कर देगा। तो वो ड्रग का क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट है, उसका एगोनिस्ट थेराप्यूटिक इफेक्ट है। या कोई ऐसा ड्रग मैंने खा लिया कि जो एंटागोनिस्ट है, तो वो उस रिसेप्टर के ऊपर, इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो इंसुलिन हार्मोन को मजीद भी कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा, और मुझे क्या, एंटागोनिस्ट थेराप्यूटिक इफेक्ट मुझे मिल जाएगा। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम मैंने आपको समझाई कि एक ड्रग कैसे काम करती है ह्यूमन बॉडी में।